नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हर संडे को प्रोग्राम करता हूं राजीव नारायण जी का, जोशी जो हैं उनका। इस प्रोग्राम के पक्ष और विपक्ष दोनों के मेरे पास मैसेज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए, और कुछ लोग दीवाने हैं राजीव नारायण जी के। अगर मैं तुलना करूं तो मेरे को दीवानों की संख्या कहीं ज़्यादा लगती है। जब वो प्रोग्राम शुरू करता हूं तो मैं हर बार उस प्रोग्राम से पहले कहता हूं कि मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, रुचि है, मुझे पढ़ना, समझना अच्छा लगता है। आपकी रुचि हो तो देखिए, ना हो तो मत देखिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियाँ गलत हुई हैं और काफ़ी सही भी हुई हैं। इन दिनों मैं दुआ कर रहा हूँ कि राजीव जी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो सच ना हो। आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि राजीव जी की भविष्यवाणी सच ना हो? आप भाजपा कांग्रेस से मत ले जाइए तुलना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जीते जो हारे, कोई हो नरक हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि। जो सरकार में आ जाएगा हम उसकी आलोचना का अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित रखेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमें आप ऐसे ही उससे भी तीखे तीखे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे हम। क्योंकि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को हम बड़े अच्छे लगते थे, हमारा अखबार बड़ा अच्छा लगता था। फेसबुक पे अगर आप मेरी जाएंगे तो वहां पे एक पूरा अखबार की श्रृंखला है, वीकली अखबार वीकेंड टाइम्स। और कांग्रेस के खिलाफ भयंकर हर हर बार एक कांग्रेस के खिलाफ एक खबर होती थी। जितना वो स्कैम चल रहे थे, अन्ना आंदोलन चल रहा था, हम लगातार उसके खिलाफ छापते थे, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ छापते थे। लेकिन तब में और अब में इतना अंतर है कि तब कभी भी हमको गालियां नहीं पड़ती थी सोशल मीडिया पे, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था जैसे आजकल होता है। तब भक्तों की एक नई प्रजाति और एक व्हाट्सएप फैक्ट्री खुली नहीं थी। तो अपना काम है कि सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना। तो अगर सरकार बदलेगी भी तो भी हम ऐसे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। बात कर रहा था मैं राजीव नारायण जी की, उनके ज्योतिष की। और ये गजब हुआ, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा दिल दहल गया। राजीव जी ने एक सवा महीने पहले, हर संडे का प्रोग्राम आता है, उस डेट में आप जाएंगे, उस डेट पे पड़ा होगा प्रोग्राम, मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन्म पत्री बन रही है, जो फलादेश आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का, उनको कैंसर होना, इनकी मृत्यु होना, कोई बड़ा हादसा ये शो कर रहा है। और अभी पिछले 15 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि अब जो 6 और 8 अप्रैल आ रही है, बड़ा खराब टाइम है, और विपत्ति आएगी, हेल्थ को लेकर विपत्ति आएगी। ईश्वर अमित शाह जी की लंबी उम्र दे। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी भी 23 तारीख के बाद थोड़े बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और ज्योतिष इस मामले में अच्छे होते हैं, अगर आपको हेल्थ के लिए वो आगाह कर रहे हैं, आपको किसी बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं, तो आप अगर जागरूक होते हैं तो आप उनको अनुमान लगा सकते हैं। अब जब उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कैंसर हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, तब तक किसी भी नेता को कैंसर मृत्यु की कोई खबर नहीं थी। आप जाके देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब में राजीव जी के शो पड़े हैं। लेकिन उनके कहने के तुरंत बाद पता चला बिहार में सुशील मोदी जी को कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर है शायद। उन्होंने खुद ट्वीट करके, एक्स करके कहा कि मेरे को कैंसर हो गया है। अब मैं चौंका, मुझे राजीव जी की बात याद आई कि इन्होंने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैंसर हो सकता है, मौत हो सकती है। मैंने दुआ करी भैया इसी पे रुक जाए, मोदी जी, सुशील मोदी जी जल्दी से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। तब तक चुनाव के पहले चरण के चुनाव के अगले ही दिन, वोट पड़ने के अगले ही दिन, भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया। उन्होंने वोट डाला, 24 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। और मैं धक हो गया, मेरा दिल। मैं कहा राजीव जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कैंसर का मौत का योग, और ये हो गया। तो पिछला संडे आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा राजीव जी आपने कहा था ये हो गया, ये तो बड़ा अशुभ हो गया, क्या सीन है? तो राजीव जी ने मुझसे कहा कि अप्रैल में ये जो योग बना है ये और खराब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, इसमें और अपशकुन आ रहे हैं, नेताओं के संग हादसे हो सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। अरे मैं कहा शुभ शुभ बोलिए, और अमित शाह जी के बोल रहे, तो मैं कहा भैया मेरे बस का नहीं है इतनी सारी झेलना, आप थोड़ा नियंत्रण रखिए, मत बोलिए, जो है मुझे मत बताइए। लेकिन राजीव जी ने तब भी कहा कि कुछ नेताओं की मृत्यु का और उनके हादसे का, उनकी बीमारियों का योग है। और आज मुझे पता चला कि हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया। मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल शॉक्ड हो गया। एक ज्योतिषी कह रहा है, 1 महीने पहले कह रहा है कि भाजपा के नेताओं को कैंसर, बीमारी, मृत्यु का योग है।
उसके कहने के तुरंत बाद सुशील मोदी को कैंसर हो जाता है। भाजपा के सांसद प्रत्याशी, पूर्व सांसद मुरादाबाद के, उनकी डेथ हो जाती है और आज फिर एक भाजपा के सांसद की मौत हो जाती है। हाथरस की लोकसभा के सीट है, इसमें भाजपा सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक पड़ने से आज निधन हो गया। अलीगढ़ के वरुण अस्पताल में उनका इलाज ले जाया जा रहा था, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो गई और 2019 में वो लोकसभा का चुनाव जीतकर पहुंचे थे। हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं दिया। उनके पिता किशन लाल दिलेर हाथरस सीट से साल 1996 से लेकर 2004 तक लगातार 4 बार सांसद रहे थे। उनने 1996, 98, 99 और 2004 लगातार 4 बार जीते थे और पिता पुत्र का हाथरस सीट से बहुत गहरा नाता था। अब ये सांसद की निधन की मौत की खबर ने मुझे एकदम हिला दिया। मैं आपको पिछले संडे को जो राजीव जी से मेरी बातचीत हुई है, जो उन्होंने कहा है, मैं वो सुनवाता हूँ। और इससे पिछले के अगर आपको देखना हो तो हर संडे को आप चले जाइएगा, 4 PM यूट्यूब सर्च करेंगे तो उसके बाद में आपका पूरे वीडियो आ जाते हैं। आप संडे को राजीव जी की बात सुनिएगा। उन्होंने विस्तार से कहा है कि भाजपा के लिए कितना अशुभ काल चल रहा है और एक के बाद एक राजीव जी की भविष्यवाणियां सही हो रही है। तो मेरे को डर लग रहा है, कम से कम बीजेपी नेताओं को, ईश्वर सारे नेताओं को लंबी उम्र दे, किसी भी व्यक्ति का क्यों बुरा होना, भगवान सबकी मदद करे, सबको सन्मति दे। लेकिन राजीव जी की, नेताओं की बीमारी की, मौत की खबर सही हो रही है। और पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो पहले चरण में जो बीजेपी का हाल हुआ है, मतदान प्रतिशत कम आया है। राजीव जी ने दावा किया सरकार नहीं बनने जा रही, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। पता नहीं क्या क्या होगा। फिलहाल मैं आपको पिछले संडे को राजीव जी का प्रोग्राम सुनवाता हूँ। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि भविष्यवाणी कैसे की गई। आपने 2 या 3 अंक पहले संडे को मुझसे कहा था कि बीजेपी की ये जन्मपत्री है, इनका 6 या 8 अप्रैल डेट बताया काल शुरू होगा, जिसमें बीजेपी के किसी नेता का कैंसर के या मृत्यु का योग है। और मुझे यकीन नहीं था। और दुर्भाग्य से कल रात को खबर आई कि मुरादाबाद से भाजपा के प्रत्याशी सर्वेश की डेथ हो गई। गजब है महाराज आप तो। आपका मतलब बजरंगबली कैसे आपके मुख से निकलवा रहे थे? कैसी कैलकुलेशन थी? कौन सा ग्रह ऐसा था जिसके आधार पे आपने कहा था कि बीजेपी के किसी नेता की कैंसर से या गंभीर बीमारी से मृत्यु हो सकती है? योग क्या चीज थी वो? आप देखिए, दर्शकों को दिखाइएगा, ये भाजपा का वार्षिक फल मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाया था और इसको पढ़ के भी सुनाया था। और अभी भी वो लाइन स्पेसिफिकली जो आप बता रहे हैं उस घटना को मैं पुनः जो है रिपीट करता हूं। और ये क्योंकि भाजपा का वार्षिक फल शुरू होता है 6 अप्रैल को, कि 6 अप्रैल 1980 को ये पार्टी बनी थी। और जैसे मैंने हर प्रोग्राम आपके बताया कि हमारे सभी का जो एनुअल हॉरोस्कोप है, हम अगर अपना साल का फलादेश देखना चाहें तो उसी दिन से शुरू होता है जब हमारे सूर्य की डिग्री उतनी आ जाए, सेम डिग्री पे आ जाए जितना हमारा जन्म हुआ था उस समय। तो भाजपा की जो वर्षफल बनी है 6 अप्रैल 1980 को, उसका ये 6 अप्रैल 2024 को 6:31 पर ये समय शुरू होता है। तो मैंने इसमें लिखा कि इनकी मुंथा छठवें भाव में है और वर्ष का स्वामी भी मुंथेस भी शनि है और वर्ष का स्वामी भी इनका एनुअल का शनि जो छठवें भाव में है। इनके लिए भविष्य में कानूनी लिटिगेशन और महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस पार्टी के बिखरने और टूटने का सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। वर्षफल भाजपा के तीसरी बार पूर्ण सत्ता में आने का योग का संकेत नहीं दे रहा है। विदेशों में छवि इनकी और बिगड़ेगी, जनता का इनसे मोह भंग होगा। ये भविष्यवाणी मैंने की थी, आप स्क्रीन पे दिखाइएगा दर्शकों को। और आप देखिए, कमाल है कि कल जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो हो गई है। और अभी कुछ दिन पहले शायद एक और महत्वपूर्ण बिहार के नेता के किसी का कैंसर डायग्नोज हुआ है। सुशील मोदी ओके ओके ओके। और आपने कहा था कि ये कैंसर की घटना से मृत्यु होगी बीजेपी के नेता की। आपने एग्जैक्ट ये लाइन मुझसे कही थी, रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पे डेट पड़ी होती है, चेंज कर नहीं सकते, जाके देख सकते हैं। राजीव जी ने कहा था कि बीजेपी के किसी नेता की कैंसर से मृत्यु का योग बन रहा है। वो वाकई में सुशील मोदी ने खुद ट्वीट किया कि मुझे कैंसर हो गया है और कल सर्वेश की जो मुरादाबाद से प्रत्याशी थे उनकी कैंसर से डेथ हो गई। लेकिन मैं ये बताइए, मुझे ग्रह कौन से होते हैं? जिस ग्रह के आधार पे आपने मुझे कहा था कि बीजेपी के नेता का निधन होगा, कैंसर होगा, वो कौन सा ग्रह था, कौन से घर में था? जरा इस तरह समझाइए, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ, सीख रहा हूँ आजकल।
देखिए, वैसे बीजेपी की जन्म कुंडली मिथुन लगन की है, जो मैंने आपके दर्शकों को दिखाई भी है और आप दोबारा दिखा भी दीजिएगा। बीजेपी की ये चार्ट है, ये बीजेपी के जन्म की कुंडली है। ये इसमें बीजेपी लगन की जन्म कुंडली है। लगन में इनके मिथुन है। मिथुन लगन है। अरे वाह, आप मिथुन भी सीख गए, आप भी सीख गए। ठीक है। हाँ और और दूसरा बात यह है कि इनकी जो वर्षफल बनी वो कन्या राशि की बनी। तो जब कन्या से हम जब देखते हैं तो कुंभ राशि आती है 6वें भाव में, 6 हाउस में। तो और इनका वर्ष का जो स्वामी आया इस साल का, और ये हॉरोस्कोप जानते हैं कहाँ तक कैरी करेगी? ये करेगी 5 अप्रैल 2025 तक। ये फलादेश पूरा 5 अप्रैल 2025 तक का। तो इसमें इनका साल का स्वामी हुआ शनि, और मुंथा जो है एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मैथमेटिकल पॉइंट, जो जन्म कुंडली और वर्ष फल को उसकी लिंक होती है। तो वो भी शनि निकला। तो 6वां भाव में शनि का और मुंथेश का वर्ष फल का जाने का संकेत आ गया कि इस और 6वां घर रोग ऋण शत्रु का होता है। दर्शकों को पता है कि 6वें भाव से रोग ऋण शत्रु देखते हैं। तो इसमें इलेक्शन भी इसी में आता है। तो ये दुर्घटनाओं का और अशुभ समाचारों का योग बन गया, क्योंकि वर्ष का स्वामी भी फंस गया वहां पर जाके, और जो है क्या नाम है, मुंथेश भी इसमें फंसा हुआ है। तो ये इसके करके जो है बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं जाने वाला है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने एक लाइन और कही थी कि आप ये जो है बीजेपी के लिए युवाओं में उत्साह नहीं रहेगा इस चुनाव को लेकर, या ये आपने कहा था पार्टी को लेकर, और वाकई में जो पहले चरण का मतदान हुआ तो आपने जो कहा था वही हुआ। कमाल 5-5, 6-6% वोट कम पड़े। बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। मतलब जो फीडबैक आया है पूरे देश से, वो भाजपा का तापमान बढ़ाने के लिए पर्याप्त। दूसरी चीज, एक आशंका जता रहे हैं लोग, कहना नहीं चाहिए मुझे, सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर साहब पहले भी कह चुके हैं, जो पहले चरण का मतदान है, अगर यही ट्रेंड बना रहा तो आपको क्या लगता है कि त्रिशंकु की विधानसभा लोकसभा बनेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, या एनडीए की सरकार आएगी? दूसरा, आपने जो मुझसे कहा था कि लोगों का उत्साह नहीं बनेगा, युवाओं का उत्साह नहीं बनेगा, वो वाकई वही हुआ कि उत्साह में नहीं आए, इसीलिए वोट कम हुआ। तो आपने ये कैसे, आपको पता चल गया था कि वोटिंग कम होगी? हम तो मान रहे थे कि इतना मोदी जी का ऐसा जोश होगा, वो कह रहे थे मोदी की गारंटी है, तो गारंटी के बदले में हमने कहा वोटिंग 80% जाएगी, लेकिन वोट तो बहुत कम आए पहले चरण में, सबके पसीने छूट गए। तो ये कौन सा ग्रह था आपका? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि देखो, इसमें पहले तो मैं भारत की कुंडली दिखाना चाहता हूँ। भारत की ये कुंडली है, और ये भारत की कुंडली से भी देखा जाता है। इस समय गोचर में जो भारत की कुंडली दिखाई है, ट्रांजिट में बुध जो है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार युवाओं का सिग्निफिकेटर है। युवाओं को जो रिप्रेजेंट करता है, यूथ को, वो बुध करता है। तो बुध इस समय रेट्रोगेट और कम्बस था जब आपका प्रथम चरण का चुनाव हुआ। तो ये ग्रह की देखिए, तो नीच की राशि में आया, डेबिलिटेटेड है बुध इस समय ट्रांजिट में। नीच की राशि बुध की होती है क्या नाम है, मीन राशि, और कन्या राशि में उच्च का होता है बुध। तो वहां पर जाकर के राहु केतु के बीच में भी फंसा हुआ है इस समय बुध। तो ग्रह की अपनी अवस्था मतलब लोएस्ट लेवल पर है। तो उसने क्या किया, युवाओं के अंदर वो जोश और वो एनर्जी गायब कर दी। उनको डिटैचमेंट हो गया, वो कंफ्यूज हो गए, और इस पार्टी से वो अलग। और मजे की बात आपको बता दूं कि इसलिए भी कहा था आपके प्रोग्राम में, मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले ही कहा था कि भाजपा के लिए ये बुध का अस्त होना और वक्री होना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि भाजपा की कुंडली का भाई स्वामी जो है बुध ही है। मिथुन लगन का जो लॉर्ड होता है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी जो है बुध होता है। तो इस बुध की कमजोरी के कारण ये प्रथम चरण और अभी भी ये दूसरे चरण, तीसरे चरण तक नुकसान ही नुकसान है भाजपा के लिए, ये लगातार हाँ चरणों में। और युवा अभी भी आपके साथ इस पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। सुना आपने, क्या जबरदस्त भयंकर ये भविष्यवाणी थी। संडे को आएंगे राजीव जी, मैं फिर पूछूंगा उनसे कि भैया सब ठीक ठाक तो रहेगा, पता नहीं क्या क्या उनके भविष्यफल होते हैं, मुझे तो डर लगता है। मुझे बताइएगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, ये राजीव जी ने क्या कहा, आपका क्या सोचना है इस बारे में? आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।